गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब इसमें एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये होता है कि अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, रिटायरमेंट को हिंदी में कहते हैं अवकाश ग्रहण करना। अगर कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण करता है या कोई न्यू पार्टनर एंट्रेंस होता है फर्म के अंदर, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जितनी भी चेंजिंग होती है, जितने भी परिवर्तन होते हैं, उसको अपन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारों के संबंधों में होने वाले किसी भी तरह के परिवर्तन से साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। अगर पुराना अनुपात इनका 1:1 है, माने समान अनुपात है, और इन फ्यूचर अगर वो रेशो चेंज कर लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर वो चेंज कर लेते हैं, तो उस समय भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। नए साझेदार का प्रवेश होना, किसी साझेदार की मृत्यु होना, या किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण करना, अवकाश ग्रहण करने को कहते हैं रिटायरमेंट। इन कंडीशनों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, ठीक है, माने साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। अब उसके बाद आएगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब है कि जब कोई नया साझेदार फर्म के अंदर एंटर होता है, तो उस समय वो अपने साथ सिर्फ दो चीज़ें लेकर आता है। एक तो लेकर आता है कैपिटल, और दूसरी लेकर आता है गुडविल, जो मैंने आगे लिखी दी है इम्पोर्टेंट नोट के अंदर, कि वो दो चीज़ें अपने साथ लेकर आता है, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल वो इसलिए लेकर आता है ताकि वह संपत्तियों और दायित्वों में अधिकार प्राप्त कर सके, और गुडविल इसलिए लेकर आता है ताकि वो फ्यूचर के लाभों में हिस्सा प्राप्त कर सके। अब जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको कि ए और बी दो पार्टनर थे इक्वल रेशो में। इनका फर्म का जो प्रॉफिट है वो 90,000 है, 90,000 है। अब ए और बी अकेले थे, दोनों थे, और कोई पार्टनर था ही नहीं, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो कितना कितना आएगा। ए को 45,000 मिलेंगे और बी को भी 45,000 मिलेंगे, ठीक है ना। इतना पॉइंट समझ में आ गया कि दो पार्टनर थे ए एंड बी, दोनों का इक्वल रेशो है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो हैगा वो इक्वल रेशो में होगा। प्रॉफिट फर्म का जो बता रखा है वो 90,000 बता रखा है। 90,000 का डिवाइडेशन दोनों में करेंगे तो ए का हो जाएगा 45,000 और बी का भी हो जाएगा 45,000, ठीक है। अब ये दोनों ए और बी दोनों क्या करते हैं कि सी को भी एडमिशन देते हैं, दोनों तय कर लेते हैं कि सी को भी एडमिट किया जाएगा और उनका भी रेशो वही इक्वली कहलाएगा। प्रॉफिट वही 90,000 है। 90,000 को पहले अपन दो पार्टनर्स में डिवाइडेशन कर रहे थे, लेकिन अब तीन पार्टनर्स में डिवाइडेशन करेंगे, तो अब इनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ए का 30,000, बी का भी 30 और सी का भी 30,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सी का जो है रेशो बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया, लेकिन ए और बी का जो रेशो हो गया वो कम हो गया, जिसको अपन सेक्रीफाई रेशो कहते हैं। जिसका बढ़ गया उसको गेनिंग रेशो कहते हैं। जैसे सी को 1/3 के हिसाब से इन्होंने एडमिशन दिया है, तो सी का रेशो बढ़ गया, सी का रेशो बढ़ गया तो उसको अपन गेनिंग रेशो कहते हैं। और ए और बी का जो रेशो कम हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कम हो गया, उसको अपन सेक्रीफाई रेशो कहते हैं। वो अभी आगे समझाऊंगी, फिलहाल पहले इसी पे आते हैं कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है, एडमिशन लेता है, तो उस समय क्या क्या चीज़ें इनको करनी पड़ती है, कौन कौन से एडजस्टमेंट इनको करने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करनी पड़ती है। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइड रेशो, त्याग के अनुपात की गणना करनी पड़ती है। थर्ड है वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन करना पड़ता है। इस चैप्टर के अंदर भी अपन 6 प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे। ये 6 प्रैक्टिकल टॉपिक जो है वो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के संबंध में है। जब नया साझेदार फर्म के अंदर एंटर होता है तो उस समय ये 6 पॉइंटों का अपन को करना पड़ता है, 6 प्रैक्टिकल पॉइंटों को क्लियरिफिकेशन करना पड़ेगा। 4th नंबर पॉइंट अपना क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड लॉसेस,
पहले के अगर रिजर्व्स हैं, लॉसेस हैं या प्रॉफिट्स हैं, तो उनको किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाएगा, किस तरह से उनका समायोजन किया जाएगा, वो भी अपन इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सिक्स लास्ट टॉपिक अपना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि पूंजी का समायोजन, हिंदी में कहते हैं पूंजी का समायोजन। अगर प्रश्न में नए साझेदार की पूंजी अपन को नहीं दे रखी है तो ओल्ड पार्टनर्स के आधार पर अपन को इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर न्यू पार्टनर की, इसमें भी दो कंडीशन है, अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल अपन को दे रखी है तो उसके आधार पर अपन ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को कैलकुलेशन करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 6 नंबर टॉपिक है। अच्छा, मैं पेपर पैटर्न बता देती हूँ कि इस वाले ये पूरा पार्टनरशिप जितने भी 4 चैप्टर्स अपन पढ़ेंगे, ये सभी चैप्टर्स 25 नंबर के हैं, 25 नंबर के हैं, 4 चैप्टर्स है। तो ये सेकंड नंबर चैप्टर्स के अंदर एक 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, और 2-2 नंबर के छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो अभी अपन पढ़ेंगे, और 1 नंबर की इसके अंदर थ्योरी आती है। टोटल 10 नंबर का इसमें से बनता है, 10-11 नंबर का इसमें से बनता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये पूरी आपको थ्योरी लिखनी है, जो मैंने लिखी है ये थ्योरी लिखनी है, और इंग्लिश मीडियम वालों की भी पिक भेज रही हूँ मैं, ये आपको पूरी थ्योरी लिखनी है यहाँ तक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तक। अब प्रैक्टिकल टॉपिक के अंदर अपना फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक दोनों मिक्स ही समझाऊंगी। फर्स्ट टॉपिक अपना था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको शॉर्ट में कहते हैं NPSR, NPSR, और सैक्रिफाई रेशियो को कहते हैं अपन SR। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट दोनों एक साथ ही समझा रही हूँ। इसमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। ये NPSR माने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और दूसरा है सैक्रिफाई रेशियो। ये मैंने आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए हिसाब से तो लिख दिया है, और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो बुक में से नोट करेंगे। ये वाला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइड रेशियो, इनकी डिस्क्रिप्शन आपको दे रखी है, वो आपको लिखनी है। उसके बाद फिर आपको एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताती जा रही हूँ एग्जाम्पल, वो आपको सॉल्व करते हुए जाने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट, अलग अलग कंडीशन में, मैंने अभी भी बताया था, अलग अलग कंडीशंस में अपन को पहले कंडीशन की खुद रिकॉग्नाइज करनी है, खुद पहचान करनी है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते हुए जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है P and Q आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। P और Q 2 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दे रखा है। उन्होंने R को डिसाइडेड किया है न्यू पार्टनर के रूप में। नया पार्टनर कौन है? R एडमिट हो रहा है फर्म के अंदर, और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4 है, 1/4 है। कैलकुलेशन करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइड रेशियो। सबसे पहले सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल कंडीशन है। सिंपल कंडीशन अपन को कैसे पता चल रही है कि इसमें P और Q का सिर्फ अपन को ओल्ड रेशियो दे रखा है। यहाँ पर P और Q जो है वो ओल्ड पार्टनर्स कहलाएंगे, R जो है वो न्यू पार्टनर्स कहलाएगा। तो इनका ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशियो है वो ओल्ड रेशियो कहलाएगा, और न्यू पार्टनर का जो रेशियो है वो न्यू रेशियो कहलाएगा। इसमें सिंपल कंडीशन है, इसके अलावा अपन को कोई और अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ अपन को ओल्ड रेशियो दे रखा है और इसका न्यू रेशियो दे रखा है। P और Q का रेशियो अपन को क्या दे रखा है? 2:1। इसको दूसरे तरीके से अपन कैसे लिख सकते हैं? 2/3, 1/3। अब आप कहोगे कि 3 कहाँ से आया? तो 2 और 1 को जब अपन ऐड करते हैं तो 3 आता है। तो P का रेशियो जो होगा 2/3 कहलाएगा, और Q का रेशियो जो है 1/3 कहलाएगा। ठीक है। R का रेशियो अपन को दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4 दे रखा है। सबसे पहले अपन लिखेंगे लेट फर्म्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? फर्म्स प्रॉफिट, माना कि फर्म का लाभ कितना है? 1, जिसमें R का प्रॉफिट 1/4 है। तो R के प्रॉफिट को माइनस करेंगे, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे, एल्स लेट फर्म्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। R का प्रॉफिट है 1/4। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 1 में से 1/4 माइनस किया जाएगा। एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे तो 3/4 आ जाएगा।
अब ये 3/4 जो है इसके अंदर P का प्रॉफिट भी है और Q का प्रॉफिट भी है, दोनों का प्रॉफिट ऐड है 3/4 के अंदर। अब P का प्रॉफिट अपन अलग करेंगे, जो प्रॉफिट अपन अलग करेंगे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहलाएगा। P का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलेगा, 3/4 के अंदर इसका रेशो कितना है 2/3। ये 3/4 कौन सा हुआ, रिमेनिंग प्रॉफिट में से जो अपन कैलकुलेशन करने पर निकाला है, और 2/3 माने इसका ओल्ड रेशो जो ऊपर मैंने आपको बता दिया 2/3। 3/4 में से इसका रेशो 2/3 है। कैलकुलेशन करने पर अपना काटना नहीं है आपको, 3 से 3 भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन नहीं करना है अपन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है 6/12। उसके बाद है Q का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वही सिचुएशन आ जाएगी 3/4 वाली। 3/4 के अंदर Q का रेशो कितना है 1/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/12। ठीक है, काटना नहीं है आपको, 3/12 ही करना है। अब अपन को इसके नीचे डेनोमीटर जो है 12 हो गया और यहाँ पर भी डेनोमीटर 12 हो गया, लेकिन R के नीचे डेनोमीटर 4 ही है, तो 4 की जगह अपन को 12 करना पड़ेगा। डेनोमीटर का मतलब ये होता है कि हर, हिंदी में अंश और हर कहते हैं। नीचे की संख्या जो अपन ने एलसीएम ली थी वो 12 है, इधर भी 12 है, लेकिन R की जो एलसीएम की संख्या है वो 4 है, तो इसको अपन को 4 को 12 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो अपन हर को तो करेंगे, ऊपर अंश को भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही करेंगे, तो अपना 3/12 आ जाएगा। अब तीनों इक्वल हो गए, इसका भी 6/12 हो गया, 3/12 हो गया और 3/12 हो गया, अब इक्वल हो गया तीनों। अब अपन लिखेंगे कैसे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 6, 3 एंड 3, 12 नीचे हट जाएगा, अपना 6, 3, 3, इसको 3 की टेबल से और सिंपलीफाई कर लेंगे 2, 1, 1, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया। उसके बाद अपन निकालेंगे P का सेक्रीफाई रेशो। अच्छा, एक बात मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, P, Q एंड R। सेक्रीफाई रेशो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, जो न्यू पार्टनर फर्म के अंदर एंटर हुआ है उसका कभी भी सेक्रीफाई रेशो नहीं निकलता है, उसका रेशो जो होता है वो गेनिंग रेशो कहलाता है। ठीक है, P का सेक्रीफाई रेशो अपन निकालेंगे, ओल्ड रेशो में से माइनस न्यू रेशो करेंगे, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करेंगे। ओल्ड रेशो P का कितना है 2/3 है, और माइनस न्यू रेशो अपन 6/12 निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करोगे तो 2/12 आ जाएगा, ये P का सेक्रीफाई रेशो है। Q का भी सेक्रीफाई रेशो ऐसे निकालेंगे, ओल्ड रेशो Q का है 1/3 माइनस न्यू रेशो है 3/12, एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। कुल मिला के इसका सेक्रीफाई रेशो P और Q का 2:1 आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल कंडीशन के अंदर ये चेक करने का तरीका होता है कि P और Q का जो ओल्ड रेशो है वही इसका सेक्रीफाई रेशो कहलाता है, वही इसका न्यू रेशो कहलाता है। जब न्यू रेशो भी सेम हो, ओल्ड रेशो भी सेम हो, तो सेक्रीफाई रेशो भी सेम ही होता है। अब सेकंड कंडीशन में देखो क्या है, अब सेकंड कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। इसमें A और B 2 पार्टनर्स हैं, 3:2 के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। C को इन्होंने एडमिट किया है, माने फर्म के अंदर न्यू पार्टनर है 1/3 हिस्से के लिए, 1/3 इसको पार्ट दिया जा रहा है प्रॉफिट का। अब इसमें ये दे रखा है कि C ने जो ये 1/3 हिस्सा जो रिसीव्ड किया है वो दोनों से इक्वल रेशो में रिसीव्ड किया है। अब यहाँ पर ये थोड़ी पॉइंट अलग है, पहले वाले में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन सेकंड वाले के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो 1/3 पार्ट इसको दिया गया है वो इक्वली रेशो में, दोनों ने A और B ने इक्वली रेशो में डिवाइडेशन किया है। ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन में सबसे पहले अपन सेक्रीफाई रेशो फाइंड करेंगे, फिर न्यू रेशो फाइंड होगा। सब सिंपल जो कंडीशन है, जो फर्स्ट कंडीशन मैंने बताई थी सिंपल कंडीशन, उस कंडीशन में ही ऐसा होता है कि पहले न्यू प्रॉफिट निकालते हैं फिर सेक्रीफाई रेशो निकालते हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी कंडीशन में तुम्हें समझाऊंगी, तो आप लोगों को जो समझाऊंगी उसमें पहले सेक्रीफाई रेशो निकलेगा फिर न्यू रेशो निकलेगा। अब देखो इसमें कंडीशन आपको समझ में आएगी होगी, A और B का रेशो कितना बता रखा है 3:2, तो 3 को दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं अपन, 3/5 और 2/5। 3/5 कहाँ से आया, 3 और 2 का ऐड हो जाएगा, 3/5 एंड 2/5। C का रेशो अपन को दे रखा है 1/3 और दोनों से इक्वली डिवाइडेशन हुआ है 1:1, माने आधा आधा दोनों ने दिया है, आधा आधा माने 1/2 1/2।
सबसे पहले ए का सेक्रीफाइस रेशो निकालते हैं। 1/3 जो सी का रेशो है उसका आधा हिस्सा निकालेंगे 1/6। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि 1/3 बड़ा या 1/6 बड़ा। एक चपाती के अपन 3 पीसेस करते हैं और एक चपाती के अपन 6 पीसेस करते हैं, तो 1/3 जो है वो बड़ा रेशो कहलाता है और 1/6 जो है वो छोटा रेशो कहलाता है। ठीक है, तो 1/3 का जब अपन हाफ करते हैं तो 1/6 आएगा। तो ये ए का सेक्रीफाइस रेशो है। बी का सेक्रीफाइस रेशो भी सेम कंडीशन में आएगा। 1/3 सी का है, उसका हाफ रेशो निकालेंगे 1/6, वो बी का कहलाएगा। तो सेक्रीफाइस रेशो वही सेम ही कहलाएगा, इक्वल रेशो। ठीक है, अब अपन न्यू रेशो निकालते हैं। ए का न्यू रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। ए का ओल्ड रेशो कितना है? 3/5 और सेक्रीफाइस रेशो कितना है? 1/6। एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो 13/30 आ जाएगा। बी का न्यू रेशो भी ऐसे ही निकाला जाएगा। 2/5 में से अपन 1/6 माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 7/30। ये ओल्ड में से न्यू सेक्रीफाइस रेशो माइनस किया जा रहा है। ओल्ड में से सेक्रीफाइस रेशो माइनस करेंगे तो न्यू रेशो आ जाएगा। तो बी का न्यू रेशो कितना है? 7/30। अब मैंने पहले वाले एग्जांपल में भी ये बताया था कि यहाँ पर 30 एलसीएम हो चुका है, यहाँ पर भी 30 एलसीएम हो चुका है। तो सी का भी अपन को 30 ही करना पड़ेगा क्योंकि 1/3 दे रखा है, तो इसको इक्वल करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से, तो 10/30 हो जाएगा। तो अब इनका जो न्यू रेशो हो जाएगा 13, 7 और 10।